अब तक आपने सुना, मैं एक लड़की से प्यार करता था। बावजूद उसके मेरी शादी किसी और से हो गई और फिर मेरी बीवी को सारी सच्चाई पता लग गई और उसने मुझे उससे मिलने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती उसके साथ ही अस्पताल में था। हम दोनों बहुत रो रहे थे क्योंकि ज़ोया को कैंसर था। जब वह मुझसे कहने लगी कि मुझे एक बार तुम्हारी पत्नी से मिलना है 5 मिनट के लिए, मैंने अपने फ़ोन से अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाकर आने को कहा था। तभी मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। अब आगे, क्योंकि ज़ोया की कैंसर वाली बात सुनकर मैं अपना फ़ोन चार्ज करना भूल चुका था। जब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तब मेरी पत्नी शालिनी ने उधर से फ़ोन मिलाया होगा तो फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। वह फटाफट से सिटी हॉस्पिटल आई और स्टाफ से पूछकर मेरे वार्ड तक आ गई और उसने देखा कि मैं बैठा हूँ और मेरे सामने ज़ोया लेटी हुई है। वह कमरे से ही मुझे घूरने लगी और बोली, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी ज़ोया ने आंखों में आंसू लिए मेरी पत्नी शालिनी की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ आप कुछ गलत मत समझिए, मुझे आपकी ज़िंदगी के बस 5 मिनट चाहिए। इस 5 मिनट में आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ और जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आपके पति विनीत आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस बात का एहसास तो मुझे हो चुका है। लेकिन अब आपको कोई शक ना हो और कुछ ना हो, इसलिए मैं आपसे बस 5 मिनट के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी पत्नी शालिनी वहीं जाकर बैठने लगी और ज़ोया की बात सुनने लगी। ज़ोया ने बोलना शुरू किया, मैं मानती हूँ मैंने आपके पति विनीत से एक समय में बहुत प्यार किया था और वह भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अब मेरा इस दुनिया को छोड़कर जाने का वक्त आ चुका है। इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। आपके पति ज़्यादातर मेरे साथ वक्त इसलिए बिता रहे थे पिछले 1 हफ्ते से क्योंकि मुझे कैंसर था और मैं कुछ दिनों की ही मेहमान थी। मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता था और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और मैं उस 1 हफ्ते में बस विनीत से बातें करना चाहती थी और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझ रही होंगी। इसमें आपके पति विनीत की बिल्कुल भी गलती नहीं है। बस वह मुझे एक समय में प्यार करते थे, इसलिए मेरे दर्द को देख नहीं पा रहे थे। मुझे कैंसर है और वह मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहते थे। जितने भी दिन मेरे पास बचे हैं उन सबको खुशी खुशी जीना चाहते थे। लेकिन अब मैं जाने वाली हूँ, मेरे पास कुछ ही मिनट हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मुझसे वादा करें कि आप कभी भी नहीं झगड़ेंगे और कभी लड़ाई नहीं करेंगे और मुझे लेकर तो आप विनीत से बिल्कुल मत लड़िएगा, क्योंकि विनीत आपसे बहुत प्यार करता है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। इतना कहकर ज़ोया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मेरी पत्नी शालिनी की आंखों में भी आंसू थे। वह रोते रोते कभी मेरी तरफ देखती तो कभी ज़ोया की तरफ। मेरी पत्नी शालिनी की आंखों से बहुत आंसू निकल रहे थे। वह बहुत परेशान हो रही थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसे इस बात का भी पछतावा हो रहा था कि मेरी पत्नी शालिनी ने मेरा हाथ पकड़ा और ज़ोया से वादा किया, ज़ोया, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें लेकर कभी भी विनीत से नहीं लड़ूंगी। हमेशा उनके साथ प्यार से रहूंगी और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ और जान चुकी हूँ। अब मुझे तुमसे और विनीत से कोई शिकायत नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा विनीत को खुश रखूंगी। इतना सुनते ही ज़ोया की आंखों में और आंसू आ गए और उसकी आंखें बंद हो गई। मैंने जैसे ही ज़ोया की तरफ देखा तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शालिनी ने आकर मुझे संभाला और मुझे संभालते हुए कहा, प्लीज़ विनीत रोइए मत, मैं जानती हूँ आप उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था। अपने आप को संभालिए। ऐसे ही उसकी यादों से बाहर आने में मुझे बहुत समय लगा और उस बीच मेरी पत्नी ने मेरा बहुत ध्यान रखा और मुझे संभाला। अब तो मैं अपनी पत्नी के साथ ही बहुत खुश रहता हूँ क्योंकि उसने हम दोनों के प्यार को समझा। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मुझे जोया की बहुत याद आती है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जो भगवान को मंजूर था वह हो गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।